आज की कहानी में अतुल का ऐसा सच सामने आने वाला है जिसे सुनकर संजय और स्वाति दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कई दिनों से अतुल दोनों से एक बड़ा राज छिपा रहा था, लेकिन अब उसके झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। जैसे ही संजय उसके सामने सबूत रखेगा, अतुल की सारी सच्चाई खुलने लगेगी और फिर सामने आएगा उस शख्स का नाम जिसने अतुल को ये सब करने के लिए मजबूर किया था। आखिर कौन है इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड और क्यों बनाया गया अतुल को मोहरा? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे जो खुलासा होगा वो संजय और स्वाति दोनों को पूरी तरह हिला देगा। कहानी की शुरुआत एक ऐसे पल से होती है जहां सब कुछ ऊपर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा राज अपनी जगह बना चुका है। संजय के मन में पिछले कुछ समय से अतुल को लेकर एक अजीब सा शक पैदा हो गया है। वो बार बार सोच रहा है कि आखिर अतुल उससे ऐसी कौन सी बात छिपा रहा है जिसकी वजह से वो हर बार सवाल पूछते ही घबरा जाता है। संजय ने कई बार इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, क्योंकि उसे लगता था कि शायद वो बेवजह अतुल पर शक कर रहा है। आखिर अतुल उसका अपना है और किसी अपने पर इतनी जल्दी भरोसा करना छोड़ देना आसान नहीं होता। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। अतुल की हर छोटी बात संजय के शक को और गहरा कर रही थी, खासकर तब जब संजय ने अतुल से एक ऐसी बात पूछी जिसका जवाब अतुल को तुरंत देना चाहिए था। लेकिन अतुल कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। फिर उसने बात को घुमाते हुए कहा कि उसे ठीक से याद नहीं है। संजय ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि अतुल कुछ तो छिपा रहा है। संजय ने उस समय ज़्यादा सवाल नहीं किया। उसने बस इतना कहा कि अगर कोई बात है तो साफ साफ बता दो। अतुल ने तुरंत कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और संजय बेवजह उसे शक की नज़र से देख रहा है। अतुल की आवाज़ में पहले से ज़्यादा घबराहट थी। वो लगातार कोशिश कर रहा था कि किसी तरह बात खत्म हो जाए। संजय चुप हो गया, लेकिन उसके दिमाग में वही सवाल घूमता रहा। अगर अतुल सच बोल रहा था तो फिर वो इतना परेशान क्यों हो रहा था? अगर उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था तो फिर एक छोटे से सवाल का जवाब देने में उसे इतना समय क्यों लगा? संजय ने तय कर लिया कि अब वो सीधे अतुल से जवाब मांगने के बजाय खुद पता लगाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। इधर स्वाति भी अतुल के बदले हुए व्यवहार को महसूस कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से अतुल पहले जैसा नहीं था। वो बात बात पर चुप हो जाता, फ़ोन आते ही वहाँ से हट जाता, और जब स्वाति पूछती कि किसका फ़ोन था तो वो कोई ना कोई बहाना बना देता। स्वाति ने शुरुआत में इसे सामान्य माना। उसने सोचा शायद अतुल किसी परेशानी में है और जब सही समय आएगा तो खुद बता देगा। लेकिन धीरे धीरे उसकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन स्वाति ने अतुल से सीधे पूछ लिया कि आखिर वो उससे क्या छिपा रहा है। अतुल ने पहले तो हंसकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन स्वाति ने साफ कहा कि वो कई दिनों से उसके व्यवहार में बदलाव देख रही है और अब वो कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। अतुल ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस कुछ काम की वजह से परेशान है। स्वाति ने तुरंत जवाब दिया कि अगर बात सिर्फ काम की है तो फिर वो उसका नाम सुनते ही इतना परेशान क्यों हो जाता है। अतुल के पास इस सवाल का भी कोई सीधा जवाब नहीं था। उसने कहा कि स्वाति उस पर भरोसा नहीं करती। स्वाति ने कहा कि भरोसा वो करना चाहती है, लेकिन भरोसा तभी होता है जब सामने वाला सच बोले। अतुल कुछ पल तक चुप रहा और फिर उसने कहा कि वो सही समय आने पर सब बता देगा। स्वाति ने पूछा कि वो सही समय कब आएगा, लेकिन अतुल बिना जवाब दिए वहां से चला गया। स्वाति वहीं खड़ी रह गई। उसके मन में पहली बार ये डर पैदा हुआ कि कहीं अतुल की परेशानी की वजह कोई ऐसी बात तो नहीं जिसका संबंध सीधे उससे है। उधर संजय अपने स्तर पर सच्चाई पता करने में लगा हुआ था। उसे एक ऐसी जानकारी मिली जिसने उसके शक को और मजबूत कर दिया। कुछ समय पहले जो बात अतुल ने संजय को बताई थी, अब उसके सामने उसी बात से जुड़ी दूसरी जानकारी आ चुकी थी। दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। संजय ने दोबारा उस जानकारी को देखा और फिर अतुल की कही हुई बात याद की। अब उसे यकीन होने लगा कि अतुल ने उससे सच नहीं कहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर अतुल ने झूठ क्यों बोला? अगर उसने कोई छोटी सी गलती की थी तो वो सीधे माफ़ी मांग सकता था। फिर इतनी बड़ी बात छिपाने की ज़रूरत क्या थी? संजय ने अतुल को फ़ोन किया और कहा कि उसे उससे ज़रूरी बात करनी है। अतुल ने पूछा कि क्या बात है। संजय ने कहा कि सामने बैठकर बात करेंगे। अतुल ने कुछ देर चुप रहने के बाद मिलने के लिए हाँ कर दी, लेकिन फ़ोन कटते ही अतुल के चेहरे का रंग बदल गया। उसे समझ आ गया था कि संजय को कुछ पता चल चुका है। वो घबराकर अपने पास रखी कुछ चीज़ों को देखने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। वो खुद से कह रहा था कि अगर संजय ने वो बात जान ली तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि अगर स्वाति को सच पता चला तो वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। अतुल ने उस राज को छिपाने के लिए बहुत कुछ किया था। उसे लगता था कि उसने हर रास्ता बंद कर दिया है और कोई भी उसके सच तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन वो भूल गया था कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो, उसकी कोई ना कोई निशानी ज़रूर पीछे रह जाती है, और अब वही निशानी संजय के हाथ लग
चुकी थी। संजय ने अतुल से मिलने से पहले कुछ लोगों से बात की और पुराने मामले से जुड़ी जानकारी इकट्ठी की। उसे पता चला कि जिस दिन की बात अतुल कर रहा था उस दिन अतुल वहां था ही नहीं जहां उसने होने की बात कही थी। ये बात सामने आते ही संजय का शक यकीन में बदलने लगा। जब अतुल संजय के सामने आया तो संजय ने बिना किसी गुस्से के उससे पूछा